ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म्य में 16वें अध्याय को पूरा किया था। आज हम 17वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री बालकल्या बोले कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष में अन्नकूट करे और उस दिन गोवर्धन उत्सव करे और कहे कि इससे विष्णु भगवान प्रसन्न हों। ओम ऋषि बोले कि गोवर्धन कौन से देवता है और उन्हें क्यों पूजते हैं और उनका उत्सव क्यों करते हैं और करने से क्या फल होता है, ये सब हमें सुनने की इच्छा है। आप कृपया करके बताएं। तब बालकल्या बोले कि एक समय श्री कृष्ण भगवान कार्तिक की पड़वा के दिन ग्वाल वालों के साथ गैयाओं को लेकर के वन में गए। वहां अनेक भांति के लोग और हजारों ग्वाल वाल थे और गोवर्धन पर्वत के पास बड़े आदर से उत्सव करने लगे और बहुत से लोग खाने पीने की और चाटने चूसने की अनेक प्रकार की वस्तुएं बना बना करके, अन्नों के पर्वत बना करके और उनके सामने नृत्य करने लगे। ओम कितने ही गोप रंग रंग की झंडियां ले लेकर के और उसके आगे जो है दौड़े और उछल कूद करके और नाचे और स्तुति करें। इधर उधर हजारों तोरण बनाए गए, बितान लगाए गए। श्री कृष्ण भगवान इस कौतुक को देख करके और ये कहने लगे, कन्हैया जी बोले कि ये काय का उत्सव है भाई और किस देवता की पूजा कर रहे हो आप लोग, अथवा पकान खाने की वजह से इतना भोजन बनाया है। जो देवता नहीं खाते हैं उन्हें आप अन्न खिलाते हो और जो देवता प्रत्यक्ष खाते हैं उन्हें आप अन्न नहीं खिलाते हो। ब्रह्म रचित ग्वाल ऐसी भाव बुद्धि को देख करके और ग्वाल वाल बोले कि श्री कृष्ण तो वैसे मत कहो, ये इंद्र का उत्सव है और इसे हम प्रतिवर्ष इसी दिन करते हैं। एक दिन इंद्र के प्रसन्नार्थ ये उत्सव किया जाता है। इंद्र को पूजो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इस इंद्र के सुंदर उत्सव को करता है तो उसके देश में कभी पानी की कमी नहीं रहती है। और दुर्भिक्ष और आवृष्टि कभी नहीं होती है। इसलिए हे कृष्ण, तुम भी आज सब प्रकार से उत्सव करो और हमारे साथ इस इंद्र के पूजन को करो। कन्हैया जी बोले कि ये गोवर्धन ही साक्षात वृष्टि और सौभाग्य का करने वाला है। मथुरावासी और ब्रजवासियों को सब प्रकार से यत्न पूर्वक इसका पूजन करना चाहिए और इस पूज्य को छोड़कर के आप इंद्र की बेकार में पूजा कर रहे। पूज्य तो हमारे गोवर्धन बाबा हैं। इसका उत्सव मनाओ और ये आपको प्रत्यक्ष भोजन करता हुआ दिखेगा। प्रत्यक्ष भोजन करेगा, आप भोजन खिलाओगे और गोवर्धन भोजन करेगा। ओम यह खेती उत्पन्न करेगा और सब उपद्रवों का नाश करेगा। जब जब मुझे बड़ा भारी संकट आ जाता है तब मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत की पूजा करता हूं और ग्वाल वाल एक दूसरे से फिर बातें करते हैं कि ये क्या कह रहा है भैया कन्हैया। बात आपस में करते हैं कि भाई जी कन्हैया जी क्या कह रहे हैं, क्या को नई बात निकाल दी कि मैं तो गोवर्धन की पूजा करता हूं जब मुझे कोई संकट आता है तो, और इंद्र की पूजा ही क्या जरूरत है। फिर उनमें से कितनों ही ने कहा कि कृष्ण जी का कहा करो
जब गोवर्धन पर्वत अन्न खा लेगा तो श्री कृष्ण का सब कहना बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कुछ ने कहा कि भाई ऐसा करो, कन्हैया जी जो कह रहे हैं, उस समय तो बच्चे ही थे, तो तू करके ही बोलते थे कि जो कन्हैया कह रहा है इसकी बात को मान लो, और अगर प्रत्यक्ष में ये गोवर्धन पर्वत भोजन कर ले तो समझ लेना कि कन्हैया सही कह रहा है। फिर सब ग्वाल वालों ने निश्चय करके नारद जी से कहा कि यह बात बताइए कि हम इसमें क्या करें। ये कन्हैया कह रहा है कि गोवर्धन को पूजो, और लोग इंद्र को पूजते। फिर कृष्ण जी ने अच्छा ये कहकर के और सब अधिष्ठाता बनकर के सबका और सुंदर गोवर्धन महोत्सव करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कि साहब गोवर्धन की पूजा करो, प्रत्यक्ष खा ले तो मान लेना, नहीं खाया तो कोई बात नहीं, आगे से इंद्र की कर लेना। ओम ग्वालों ने जो जो कृष्ण जी ने कही अनेक भांति की सामग्री तैयार करी और पर्वत के आगे रंग रंग के वस्त्र बिछा दिए और उन पर भांति भांति के पात्र रख दिए, जिससे गोवर्धन बड़े दिखने लग गए। और वहां पर अन्न के ढेर लगा दिए, उनमें दाल भात साग और कांजी के बड़े, पूरियां लड्डू गुजिया गुलगुले आदि बनाए गए, और दूध दही घृत शहद अनेक प्रकार के भोजन तथा चाटने चूसने के पदार्थ बनाए गए और कढ़ी बनाई गई। सब पदार्थों को स्थापित करके और यह वचन बोले, कन्हैया जी बोले कि हे गोवर्धन, हे ग्वाल वालो, मंत्र पढ़ करके और आंखें अपनी बंद कर लो। कन्हैया जी बोले कि भाई देखो मंत्र पढ़ो और आंख बंद कर लो जब ये गोवर्धन भोजन करेगा। ओम गोवर्धन भोजन कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप आंखें बंद कर लो। श्री कृष्ण बोले कि हे गोवर्धन, हे पृथ्वीधर, हे गोकुल रक्षक, बहुत सी बाहुओं से हे छाया करने वाले, हे करोड़ों गैयाओं को देने वाले, आप कृपा करिए। जो लक्ष्मी लोकपालों के यहाँ धेनु रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए घृत धारण करती है, यह मेरे पापों को दूर करे। इस प्रकार ये दो मंत्र पढ़ करके और सबने नेत्र बंद कर लिए, और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन में प्रवेश करके और सब अन्न भोजन कर लिया। कन्हैया जी गोवर्धन में घुस गए, गोवर्धन रूप धारण कर लिया, गोवर्धन अवतार हो गया कन्हैया जी का, और अन्न का भोजन करने लग गए। और अन्न भक्षण करते समय कितने ही धूर्तों ने तो आंख खोल करके देख लिया कि भाई आंख बंद तो करा दिए कन्हैया जी ने, कहीं कर भी रहा है ये भोजन या नहीं, कोई और तो उठा के नहीं ले जा रहा है। भाई कुछ टाइप के शरारती टाइप के बच्चे होते ही हैं, शरारती टाइप के लोग जो देखते हैं वो खा भी रहा है कि नहीं खा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई उठा के कहीं और रख दे और हमसे कह दे कि देखो खा लिया। तो कुछ ने आंख खोल करके देख लिया कि गोवर्धन पर्वत जो है वो कन्हैया रूप होकर के और भोजन करने में लगा हुआ है। और हे मुनीश्वरो, उनके चित्त में बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार गोवर्धन ने जो है भोजन कर लिया। फिर 2 घड़ी में उस कृष्णचंद्र ने उन गोपों से कहा कि देखो इस गोवर्धन पर्वत ने क्षणभर में ही आपका जो भोजन था वो सब भोजन कर लिया, और गोप जो है प्रत्यक्ष देख ले, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो तुम्हें सुख की इच्छा हो तो इस महोत्सव को करा करो। यह बात सुन करके सबको मन में बड़ा आश्चर्य हुआ।
और फिर तो उन्होंने इंद्र के उत्सव को छोड़ करके और उससे 100 गुना उत्सव जो है गोवर्धन का किया। और उस समय इंद्र के उत्सव को देखने की इच्छा से नारद जी वहां आए ही हुए थे। और गोवर्धन का उत्सव देख करके और नारद जी फौरन इंद्र की सभा में पहुंच गए। उन्होंने देखी कि यहाँ तो गोवर्धन का पर्वत मनने लग गया, वो गोवर्धन पर्वत का उत्सव होने लग गया और इंद्र का उत्सव बंद। बोले चलो जरा इंद्र को तो सूचना दे दी जाए। फौरन इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और बार बार पूछा कि भैया आपके आने का क्या कारण है। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर इंद्र ने कहा कि बाबू हे नारद जी बताइए तो सही, आप कैसे आकर के और चुपचाप खड़े हो गए। इंद्र बोले कि हे मुनीश्वर आपकी कुशल तो है या कोई और परेशानी है, मुझे बताओ तो सही, आप आकर के और चुपचाप खड़े हो गए। हे मुनीश्वर मेरे सामने कोई दुख हो तो कहो, मैं उसे दूर करूं। नारद जी बोले कि हम मुनीश्वरों को क्या दुख हो सकता है, परंतु हमने गोवर्धन को इंद्र होते हुए देखा। उन्हें कि क्या कह रहे हो सर? कि भैया गोवर्धन पर्वत को हमने इंद्र होते हुए देखा। ये क्या मतलब? कि हे इंद्र, गोवर्धन में सब लोग तुम्हारे उत्सव के दिन अब गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोकुल में सब लोग इंद्र के उत्सव के दिन अब गोवर्धन की पूजा करते हैं। इससे पीछे वही सब यज्ञों का लेने वाला होगा, क्योंकि आपका तो नंबर खत्म, आपका कोई नंबर नहीं है। अब तो गोवर्धन पर्वत जो है वो सबका हिस्सा लेगा यज्ञों का। और कम से इंद्रासन पर भी आ जाएगा और फिर इंद्रासन के बाद आने पे इंद्राणी पर भी आ जाएंगे ये गोवर्धन पर्वत। और इंद्रासन की कही इंद्र उछलने लग गया, उन्हें कि ये क्या इंद्रासन नहीं जाना चाहिए। और फिर इंद्राणी की भी कही नारद जी भड़काने में पूरा काम करते हैं। और फिर वो इंद्राणी को भी हत्या लेगा, इस तरीके से सब कुछ हत्या लेगा वो गोवर्धन और इंद्रासन पर आकर के बैठ जाएगा। क्योंकि जिसका पराक्रम होता है उसी का सर्वत्र राज्य होता है। और हम मुनीश्वरों को क्या है, कोई भी इंद्रासन पर बैठे, हमें तो कोई फर्क है नहीं। और तुम वर्ष भर में या 6 महीने मोसा यहाँ आया ही हुआ देख लो, साल भर में या 6 महीने मुझे आ जाएगा इंद्रासन को लेने के लिए। इंद्र घबरा गया, उन्हें कि ये क्या पमाड़ा है, ये क्या। नारद जी ने पूरी आग लगा दी। ओम इंद्र से ऐसा कहकर के नारद जी पृथ्वी लोक पर चले गए। उन्हें हो गया काम। नारद जी का ये वचन सुनकर के इंद्र ने कहा कि हे आवर्त, हे संवर्त, हे द्रोण, हे नीलक, हे पुष्कर, सब मेघपाल ओलों सहित और जल को लेकर के और शीघ्र ही गोकुल में जाओ और गोपों को मारो और वज्रपातों से गोवर्धन के बहुत से टुकड़े कर डालो। इंद्र के पास एक ही तोप है पानी बरसाने के। उन्होंने सब बादलों को बुला लिया कि ओले ले करके जाओ और सब इंद्र गोवर्धन के टुकड़े टुकड़े कर दो और गोकुल वालों को सबको मार के रख दो। ओम गैयाओं को मार डालो और घरों को ढहा दो। हे मुनीश्वरों, फिर तो गोकुल में बादलों की घटाओं का गर्जन होने लग गया और मध्याह्न के समय रात्रि का सब अंधकार फैल गया। सब गोप कांपने लग गए कि अब ये क्या होगा और ये कैसा कुसमय आ गया। फिर बादलों ने ओलों सहित और बड़ा भारी पानी बरसाया। गोपाल बोले कि हे कृष्ण, हाय कृष्ण, अब क्या करें, ये तो इंद्र बिछड़ गया। इस इंद्र ने कुपित होने से और ये पानी बरसवा दिया
और हम तो मारे जाएंगे। ओम श्री कृष्ण बोले, हे गोपो, नेत्र बंद करके और गोवर्धन पर्वत का ध्यान करो, जिसका आपने पूजन किया है और भोजन कराया, उसका ध्यान करो नेत्र बंद करके। और वही पृथ्वी तल पर रक्षा करने वाला है। आप नेत्र बंद करके और गोवर्धन पर्वत का ध्यान तो करो। वही पृथ्वी पर बचाने वाला है, कोई दूसरा और उपाय है ही नहीं। ये कह करके भगवान जी ने उस गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपनी उंगली पर उठा लिया और सबको उसके नीचे खड़ा कर दिया कि आ जाओ सब नीचे। फिर श्री कृष्ण जी ने गोपों से यह बात कही। श्री कृष्ण बोले कि हे गोपो, गोवर्धन ने ब्रज में ये स्थान दिया है आपको ये स्थान गोवर्धन ने दिया है कि पानी पड़ता रहे, आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस साक्षात उत्तम पर्वत को छोड़ करके और कौन ऐसा स्थान आपको देने में समर्थ है। इस प्रकार इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसाया। अनेक देशों का नाश हो गया, परंतु गोप उसकी शरण में कहीं नहीं गए, शरण में से, और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। और गोवर्धन पर्वत के नाम से श्री कृष्ण ने नित्य उनको पकान खिलाया कि भैया गोवर्धन पर्वत की तरफ से आपके लिए भोजन आया है, और सबरे गोप चकाचक खाया करे। कन्हैया जी पर क्या है, वो तो बाई उंगली का काम है भोजन रजमाना। अब मैं यहाँ एक बात तो आपको बताई दूं कि कन्हैया जी ने अपनी शक्ति से गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो देखिए, आदमी इतनी शक्ति के बगैर बिल्कुल अधूरा है। भगवान भी अधूरे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया? कोई हाथ में उठाया तो क्या लगाया था? ताकत लगाई थी, शक्ति लगाई थी। भगवान ने अपनी शक्ति से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अगर कोई आदमी ये समझे कि हम बगैर अपनी पत्नी के या शक्ति के सब कुछ कर लेंगे, तो उसका ये भूल है उसकी। और गोवर्धन पर्वत के नाम से कन्हैया जी भोजन देने लग गए। पका अन्न गोपों को खूब दे और वे सुख मान करके और आराम से रहने लग गए। 7 दिन हो गए साहब। ओम यह कौतुक देख करके नारद मुनि सत्यलोक में पहुंच गए कि उन्हें कहां चैन पड़ता है। उन्होंने देखा कि कन्हैया जी भोजन कराए चले जा रहे, उनको कहां चैन पड़ेगा। और सत्यलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम तो अभी सो रहे हो और तुम्हारी सृष्टि का नाश हुआ जा रहा है, इसलिए तुम शीघ्र ही गोकुल में जाकर के वर्षा को बंद कराओ, वो तुम्हारी सृष्टि का नाश कर देगा। ब्रह्मा जी बोले कि भैया वर्षा क्यों हो रही है, क्या बात हो गई भैया? और फिर ये वर्षा बंद कैसे हो गए? और क्या कोई देवता नाराज हो गया है क्या? हे मुनीश्वर, मुझसे सही सही बात बताओ कि क्या हुआ? तब नारद जी बोले कि दैत्यराज तो कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने कही कोई ऐसा कोई राक्षस पैदा हो गया क्या? कि नहीं, दैत्यराज कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। पृथ्वी पर यादवों ने इंद्र का उत्सव मनाना छोड़ दिया है और इस कारण से इंद्र क्रोध कर रहा है और पानी बरसा रहा है। उनका यह वचन सुनकर के ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के और वहां गए जहां पे इंद्र क्रोध करके और पानी बरसा रहा था। ब्रह्मा जी बोले कि हे इंद्र, तुम्हारी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई है? भगवान तीनों लोकों के नाथ हैं, तुम इनको कैसे जीत सकते हो? देखो, उन्होंने हाथ की छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। बुद्धि खराब हो गई है। जिस आदमी ने, एक छोटे से बच्चे ने और गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा रखा है, उससे लड़ रहा है।
हे इंद्र, उनके साथ तुम्हारी ईर्ष्या कैसे चल सकती है? ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर के इंद्र ने बादलों को रोक दिया और इंद्र उन कन्हैया जी को प्रणाम करके ये बोला कि हे विष्णु भगवान, जो मैंने किया उसको मुझे क्षमा करिए। मैं तुम्हारे दास मैं तुम्हारा दास और तुम्हारी शरण में हूं। जो तुम्हें अच्छा लगे सो मुझे इस अपराध का दंड दे दो, और आप कहो सो मैं आपको वही भेंट करूं। ओम श्री कृष्ण बोले कि गोरपों ने तुम्हारी सामर्थ्य न जान करके यह काम किया है, मेरा कोई दोष नहीं। ये गोपों ने आपकी सामर्थ्य को नहीं समझा, इसलिए ऐसा कर बैठे हैं भाई। उनका यही दंड अच्छा था जो तुमने दिया। मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूं और तुम्हारा आज्ञाकारी हूं। मैंने तो जो मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा करी है। हे इंद्र, जो तुम प्रसन्न हो तो इस उत्सव को गोवर्धन पर्वत को दे दो, क्योंकि उसने गोकुल वालों की रक्षा की है। इंद्र ने कहा कि बहुत अच्छा, और ऐसा कह करके और वो वहां से चले गए। और इंद्र के चले जाने पर भगवान उस गोवर्धन को वहीं धर करके और बोले, श्री कृष्ण जी बोले कि हे गोपो, पर्वत के अद्भुत महत्तम को देखो और आज से लेकर के गोवर्धन का बड़ा उत्सव करा करो। गोवर्धन पर्वत ने सब पृथ्वी को धारण कर लिया। इस भेद को तुमने पहले नहीं जाना था। अब आपको पता लग गया कि गोवर्धन पर्वत कितनी ताकतवर चीज है, और आप इस भेद को नहीं जान करके पहले इंद्र की पूजा किया करते थे। आज पर्वतराज को मैंने उठाया और मेरे सामने पर्वतराज ने मेरे सामने सबसे ये कहा है कि सेवा के प्रभाव से मैंने बड़ा भारी बल पाया है, इसलिए हर वर्ष अन्नकूट बनाया करो और इससे गैयाओं का भला होगा और पुत्र पौत्र आज सबके संतानें होंगी, और गोवर्धन के उत्सव से सदा ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होगा। और जो कार्तिक स्नान करे और जप होम अर्चन आदि किया करे, वो सब गोवर्धन का उत्सव नहीं करने से निष्फल हो जाएगा। अगर आपने अन्नकूट नहीं बनाया तो कार्तिक का स्नान करना बेकार हो जाएगा। जब उन गोपों ने यह कहा तो गोपों से भगवान ने यह कहा तो उन्होंने सब में सही माना, क्योंकि उनको तो मालूम पड़ गई थी अब तक तो, क्यों उन्होंने भोजन भी किया था और रक्षा भी करी थी। और श्री कृष्ण आज गोप वन में से और गोकुल को अपने अपने घरों में चले गए। और बालकल्या बोले, हे मुनीश्वरों, यह सब हमने तुमसे कहा है, श्री कृष्ण जी के प्रसन्नार्थ अन्नकूट करना चाहिए और अनेक प्रकार के साग जो देश और समय के अनुसार मिल सकें, वो सबरी सब्जी मिला करके और सब्जी बनानी चाहिए, और भांति भांति के पके अन्न बनाने चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार करें ये सारा काम, ये नहीं कि घर बेच करके और आप सब उत्सव करने चल दिए। और सब अन्न का पर्वत बना करके श्री कृष्ण जी को अर्पण करें। और भगवान ने जो मंत्र पहले कहे थे उनको पर्वत के सामने बोले, और जो ऐसा करेगा वो विष्णुलोक में जाकर के सुख भोगेगा। इस श्री सनत कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य सप्तदशो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो पौराणिक कथा है वो बताएं कि एक राजा था, उसके पूरा परिवार में संपन्नता थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी जो लड़की एक थी जो बड़ी धार्मिक थी, हर वर्ष कार्तिक मास में स्नान करती थी, माघ मास में स्नान करती थी, वैशाख मास में स्नान करती थी और पूरा चातुर्मास्य का व्रत करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं जो है, और वो तारा भोजन करती थी, जब तारे निकले आते थे उस समय भोजन करती थी, उससे पहले भोजन नहीं करती थी। उसने बताया कि पिताजी मैं तारा भोजन करती हूं और मैं 1.25 लाख तारे सोने के दान करूंगी, कार्तिक का महीना आ गया है। राजा ने स्वर्णकार को बुलाया और उससे कहा कि भाई 1.25 लाख तारे बना करके और हमको भिजवा दो, क्योंकि कार्तिक के महीने में हमारी लड़की दान करेगी 1.25 लाख तारों को। स्वर्णकार गया घर और घर जाकर के बड़ा सुस्त हो गया कि भैया मैं स्वर्णकार अच्छा बना, मुझ पे तारा बनाना आता नहीं है और राजा ने कह दिए कि तारे बनाओ, और अगर नहीं बना करके दिए तो राजा मुझे सूली पर लटका देगा। और उसकी लड़की का मामला वैसे ही है, लड़की को चाहिए 1.25 लाख तारे। पत्नी ने कही भाई क्या बात है, आप बड़े सुस्त नजर आ रहे हो, कि क्या बताऊं, राजा ने मुझसे 1.25 लाख तारे बनवाने को कहा है और वहां तो मैं हाँ करके चला आया हूं, लेकिन अब मुझे तारे बनाना आता नहीं है, तो मैं कैसे बना करके दूं, और नहीं बने दिया बना करके तो राजा मुझे सूली पे चढ़ा देगा। उसकी पत्नी बोली तारा बनाने में क्या है, गोल सा पहिया बनाओ और उसमें तारे से काट दो और ऐसे ही बना करके दे आओ। राजा को ही कौन सी जानकारी है कि तारे कैसे होते हैं और क्या है, वो तो ऊपर चमकते हैं। उनकी लड़की जो वो तारा भोजन करती है, जब तारे निकल आते हैं तब वो भोजन करती है उनको भोग लगा करके, तो उसे तारे चाहिए। अब तारे में तो चमक होती है, उसकी बनावट कौन देखता है, ऐसा गोल सा पहिया करके उसमें से काट दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई। देखो पत्नी की सलाह भी कभी कभी काम आ जाती है, ऐसी सलाह दे जाती है पत्नी कि वो काम आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसीलिए तो पत्नी के साथ में बताई गई है कि भगवान कन्हैया जी ने अपनी शक्ति से पर्वत को उठाया, और नहीं कन्हैया जी कहां से उठा लेते पर्वत को, शक्ति साथ में नहीं होती तो ऐसे ही पत्नी ने कहा कि इस तरीके से तारे बना दो और दे दो। स्वर्णकार के दिमाग में आ गई कि उन्हीं पत्नी ने सही सलाह दी है, उसने उसी प्रकार से तारे बना करके और 1.25 लाख तारे उनके भिजवा दिए राजा के, और अपना हिसाब करके पैसे वगैरह लेकर के और चला आए। और राजा की लड़की ने जो कि तारा भोजन करती थी, तारे दान किए, 1.25 लाख तारे थे। दान करने से और कार्तिक महात्म, कार्तिक के स्नान करने से उसको यमराज के दूत जो है आगे लेने के लिए, बैकुंठ धाम में जाने के लिए, उन्होंने कही क्या बात है भाई, कि चलो सब, आपने इतना बड़ा कार्य किया है, कार्तिक में स्नान किया है और तारे दान करे और तारा भोजन करती आई है, सबरे धार्मिकता का जीवन है आपका, तो आपके लिए बैकुंठ से और विमान आया। यमराज ने नहीं भेजा था, भगवान जी ने भेजा था, क्योंकि बैकुंठ के लिए भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए। यमराज तो स्वर्ग और नरक के ही मालिक हैं। भगवान जी के दूत आए और उसको लेकर के बोले कि चलो आप बैठो, विमान लेकर के आए। बोले कि मैं अकेली क्यों जाऊंगी विमान पर चढ़ करके, अरे भाई जिसने तारे बनाए थे उसका भी तो पुण्य होगा, और जिन लोगों ने दान में लिया है उनका भी तो पुण्य का बदला चुकाना पड़ेगा, नहीं कोई किसी से दान क्यों लेगा।
मैं तो उन सबको लेकर के और भगवान के धाम को जाऊंगी, क्योंकि उसकी पूजा से भगवान का जो लोग हिल गया था कि इतनी खतरनाक पूजा करने वाली थी। भगवान के दूत भगवान जी के पास गए कि सर, वो तो ये कह रही है कि मैं तो स्वर्णकार के परिवार को भी लेकर चलूंगी, अपने परिवार को भी लेकर चलूंगी, और जिनको दान दिया है उनको भी लेकर के मैं तो चलूंगी भगवान के धाम को। भगवान जी ने कहा भैया उसकी पूजा बहुत ज्यादा तगड़ी है, कार्तिक स्नान किया है उसने, और इतना बड़ा दान पुण्य करने वाली और हमेशा तारा भोजन करती है, उसको ले आओ, जैसे कहे उन सबको ले आओ। और वो सबको लेकर के और विमानों पर बैठाल करके और बैकुंठ धाम को चल दिए। रास्ते में उस लड़की को थोड़ा सा अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन नहीं करती और तारे दान नहीं करती तो बताइए गांव वाले कहां से जाते बैकुंठ को। दूतों ने कहा इसको अभिमान हो गया, तो उन्होंने उससे विमान से उतार दिया, बाकी सब लोगों को लेकर के बैकुंठ पहुंच गए। भगवान जी बोले कि भैया वो लड़की कौन सी है जो तारा भोजन करती है और कार्तिक में जिसने 1.25 लाख तारे दान करे। दूत बोले कि साहब उसको अभिमान हो गया था इसलिए हम उसको लेकर के नहीं आए। उन्हीं को उसको लेकर के नहीं आए। भाई क्या कर रहे, जिस मुख्य आदमी को ही लेकर के नहीं आए, उस लड़की को लेकर के आओ, वो अपने किए पे पछताई है। 7 बार उसने माफी मांगी है कि मैं गलत कर गई, है गलत सोच गई। उस लड़की को लेकर के आओ, इनको लेकर के आए, उसी की वजह से तो आए ये। मुझे वो लड़की चाहिए, उसके तप से मैं बिल्कुल हिल गया हूं। उसने ऐसा तप किया है कि तारा भोजन करती थी और कार्तिक स्नान किया है उसने। उसको वहां से यहां लाओ। फिर सब दूत आए और उस लड़की को लेकर के बैकुंठ धाम को पहुंच गए, और पूरे गांव वाले और घर वाले उसके और सब स्वर्णकार वगैरह सब बैकुंठ धाम में पहुंच गए। जैसा उस लड़की के साथ भगवान ने प्रसन्न होकर के किया, ऐसा सबके साथ करें। कथा सुनने वालों के साथ करें, कथा देखने वालों के साथ करें, हुंकरा भरने वालों के साथ करें, और जो कथा का अनुमोदन करें उनके साथ करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।